Good morning, friends. R. Mehta College of Science and C.L. Parikh College of Commerce, Palanpur. Semester become SEM 5 English Medium. Subject Cost and Finance Account. Unit number 2, Marginal Costing. Date 20 July 2020. Lecture number 8. फ्रेंड्स, अब तक हम जितने भी एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं या हमने कैलकुलेट किए हैं लेक्चर्स दरमियान, तो उससे बहुत ही अलग आज का ये एग्जाम्पल है। मैंने आप सबको बताया था कि भाई हम जब भी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम कुछ नया सीखेंगे, और उस वादे के मुताबिक आज मैं आप सबके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल लेके आया हूँ। एग्जाम्पल नंबर 10। तो फ्रेंड्स, हम अब जाते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 10 पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल नंबर 10 जो है उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। सपोज कि हम देखते हैं कि भाई सेल्स, तो उसके 4000 यूनिट्स है एट द रेट 25 रुपीज़ पर यूनिट, जिसकी प्राइस है 1,00,000 रुपीज़। मटेरियल कंज्यूम, तो हमने कितना मटेरियल यूज़ किया? तो फ्रेंड्स, वी यूज़ 40,000 रुपीज़ मटेरियल। लेबर चार्ज, हमने कितना लेबर चार्ज पे किया? तो 20,000 रुपीज़। वेरिएबल ओवरहेड्स, तो कितना है वो? 10,000। हमारा फिक्स ओवरहेड्स कितना है? तो 18,000। टोटल हमारा कॉस्ट कितना आया? तो 88,000 रुपीज़। तो हमें प्रॉफिट कितना मिला? तो 12,000 रुपीज़। मीन्स कि हम 4,000 यूनिट्स का अगर सेल्स करते तो हमें कितना प्रॉफिट मिलता है? 12,000 रुपीज़। अब हमें ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है हमें, उसमें से हमें क्या फाइंड आउट करना है? तो फर्स्ट नंबर पे है फ्रेंड्स, द नंबर ऑफ सेल्स टू रीच ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ मतलब कि हमें यहाँ पे अपना ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करना है। दूसरा, द सेल्स नीड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑफ सेल्स। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है कि द सेल्स नीड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स, यानी कि हमें सेल्स पे 20% प्रॉफिट चाहिए। थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स, द एक्स्ट्रा यूनिट विच शुड बी सोल्ड टू ऑब्टेन द प्रेजेंट प्रॉफिट इफ इट इज प्रपोज टू रिड्यूस द सेलिंग प्राइस बाय 20%। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 20% अपने सेलिंग प्राइस को रिड्यूस कर देते हैं तो हमें कितने यूनिट्स जो है वो सेल्स करने चाहिए। किस लिए? कि हमें प्रेजेंट प्रॉफिट चाहिए, यानी कि हमारा प्रेजेंट प्रॉफिट जो इतना चाहिए, तो हमें कितने एक्स्ट्रा यूनिट्स जो है वो सोल्ड करने पड़ेंगे। हमारे इतने यूनिट तो है ही, बट हमारी प्राइस कम हो जाती है तो कितने यूनिट्स हमें इंक्रीज करने होंगे अपने सेल्स में, वो हमें यहाँ फाइंड आउट करना है। एंड लास्ट पॉइंट है, द सेलिंग प्राइस पर यूनिट टू बी फिक्स टू ब्रिंग डाउन इट्स ब्रेक इवन पॉइंट टू 200 टू 50 यूनिट्स अंडर प्रेजेंट कंडीशन। मतलब कि हम अगर हमारा बीईपी को रिड्यूस कर देते हैं तो हमारी जो सेल्स प्राइस है वो क्या रहेगी, हमें यहाँ पे वो फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स, नाउ वी स्टार्ट अवर कैलकुलेशन। अब हम अपनी कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होगा? तो हम अब चलते हैं अपने कैलकुलेशन पे। तो फ्रेंड, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिया है कि द नंबर ऑफ सेल्स टू रीच ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, हमारा फर्स्ट पॉइंट जो था ये हमने ये, तो उसके लिए मैं क्या चाहिए? तो सबसे पहले मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करना होगा। तो वो कैसे? तो हमारा जो हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी यहाँ पे कि मटेरियल कंज्यूम, लेबर चार्जेस, वेरिएबल कॉस्ट जो है, उन सबको हमने यहाँ पे मिला दिया कि भाई मटेरियल कंज्यूम प्लस लेबर चार्जेस प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स इज इक्वल टू 40,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 70,000। मतलब कि हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 70,000 है। ओके, तो ये आप समझ लीजिए कि हम अगर किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या होगा? इंपॉर्टेंट मटेरियल। ओके, आपका जो यूनिट है इंक्रीज होगा तो मटेरियल भी ज़्यादा कंज्यूम होगा, मीन्स वेरिएबल है। लेबर, तो आप सपोज कि आप अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको नंबर ऑफ लेबर्स जो चार्ज है वो भी आपका इंक्रीज होगा, क्योंकि लेबर्स जो है वो वहाँ पे इंक्रीज हो गई तो उनको पे करने वाला चार्ज भी इंक्रीज होगा। और वेरिएबल ओवर्स, जो अदर वेरिएबल ओवर्स है वो भी वहाँ पे इंक्रीज हो गए। सपोज कि आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज करेंगे, ग्रीस ऑयल्स या एक्स्ट्रा जो भी उसको सपोर्टिव जो भी एक्सपेंस है वो वहाँ पे इंक्रीज होंगे। इसलिए उन सबको हमने यहाँ पे कहाँ पे लिया है? वेरिएबल कॉस्ट में लिया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? पर यूनिट इसको फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा टोटल हुआ 70,000 अपॉन
1000 यानी कि पर यूनिट हमारा वेरिएबल कॉस्ट कितना आया 70.50 रुपीज़। ओके, तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे अपना फाइंड आउट कर लिया। अब फ्रेंड्स सॉरी, यहाँ पे हमारी जो सेल्स प्राइस है वो क्या है 20 रुपीज़ है, सॉरी 25 रुपीज़ है। तो 25 रुपीज़ में से 70.50 रुपीज़ अगर हम इसको रिड्यूस करते हैं या डिडक्ट करते हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा 70.5 रुपीज़। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट आंसर आ गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट हमें फाइंड आउट करना, नंबर ऑफ सेल्स मींस यूनिट, नंबर ऑफ सेल्स का मतलब क्या है, हमें यूनिट्स में फाइंड आउट करना है। तो ब्रेक इवन पॉइंट जो हमें यूनिट्स में फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमारे पास जो उसके जो दो फॉर्मूला है उसमें से हमें एक का यूज करना है। तो वो क्या है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पर यूनिट कंट्रीब्यूशन। तो फिक्स कॉस्ट हमें ऑलरेडी एग्जांपल में दिया हुआ है 18,000 रुपीज़, और ब्रेक इवन पॉइंट और फाइंड आउट करने फिक्स कॉस्ट हमें मिल गया। अब दूसरा था कंट्रीब्यूशन, तो वो भी हमने यहाँ फाइंड आउट कर दिया, पर यूनिट 7.5 रुपीज़। तो उसका हम अगर इक्वेशन में उसकी इन्फॉर्मेशन डालते हैं तो हमारा आंसर आएगा 22,400 यूनिट्स। तो हमारा आंसर आ गया 2400 यूनिट्स। तो फ्रेंड्स हमने फाइंड आउट कर लिया है अपने यहाँ पे पहली अपनी जो क्वेश्चन था हमारा कि भाई नंबर ऑफ सेल्स टू रीच ब्रेक इवन पॉइंट, तो हमने यहाँ पे अपना फर्स्ट आंसर फाइंड आउट कर लिया है, वो है 2400 यूनिट्स। उसके बाद फ्रेंड्स हमें पूछा गया है कि द सेल्स नीड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स, यानी कि हमें क्या पूछा गया कि अगर हम अपने जो सेल्स है उस पर 20% प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, या कितने यूनिट्स हमें, कितनी हमें सेल्स की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स उसकी भी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले हमें अपना जो है न्यू जो बोलते हैं वो सेल्स प्राइस फाइंड आउट करनी होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना प्रॉफिट जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारा प्रॉफिट क्या रहेगा। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% ऑन सेल्स प्राइस। तो फ्रेंड्स हमारी सेल्स प्राइस कितनी थी 25 रुपीज़ थी। ओके, उसके लिए हमें कितना, तो 20%। तो 25 रुपीज़ का 20% कितना हुआ 5 रुपीज़। तो फ्रेंड्स हमें कितना प्रॉफिट मिले चाहिए 5 रुपीज़। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है सेल्स। तो सेल्स हमें भी पता नहीं है और आपको भी पता नहीं है, तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे सपोज करते हैं, यानी कि हम कुछ एजम्पशन कर देते हैं, एज्यूमिंग कर देते हैं। सपोज कि अपना सेल्स क्या है, यहाँ पे एक्स है। ओके, तो सेल्स प्राइस हमारी जो है वो क्या हो जाएगी, तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे फाइंड आउट करें कि भाई सेल्स प्राइस इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, क्योंकि सबके पीछे वो सब हमने यहाँ पे देखिए। अब 25x प्लस 70.5x, सॉरी 25x इज इक्वल टू 70.5x प्लस 18,000 प्लस 5x। ओके, अब यहाँ पे सबको एक क्वेश्चन का सर यहाँ पे सेल्स प्राइस के पीछे x लगा दिया, वेरिएबल कॉस्ट के पीछे x लगा दिया और प्रॉफिट के पीछे भी x लगा दिया, लेकिन आपने फिक्स कॉस्ट के पीछे x नहीं लगाया। इसलिए नहीं लगाया क्योंकि फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहती है, उसमें कोई चेंज होता नहीं है, इसीलिए वहाँ पे x नहीं लगाया। तो अब हमारी सेल्स प्राइस क्या हो गई, तो 25x जो हमें पता नहीं, हमने क्या किया एज्यूमिंग किया है। वेरिएबल कॉस्ट भी हमने क्या किया एज्यूमिंग किया, और प्रॉफिट भी हमने क्या किया एज्यूमिंग किया। तो फ्रेंड्स हम इक्वेशन में इसको करते हैं, तो 25x माइनस 70.5x इज इक्वल टू 18,000 प्लस 5x। तो 7, ओके, तो उनकी क्या आएगी, तो 7.5x। अब इसको यहाँ पे डाल लेते हैं, तो 5x इज इक्वल टू 18,000, यानी कि 2.5x इज इक्वल टू 18,000। नाउ x इज इक्वल टू 18,000 अपॉन 2.5, सो x इज इक्वल टू 7,200 यूनिट्स, यानी कि हमारा सेल्स कितना होगा 70,200 यूनिट्स। मतलब हमें अगर 20% प्रॉफिट अर्न करना है सेल्स पे, तो हमें इतने यूनिट जो है वो सेल्स करने होंगे, तभी हम अपने सेल्स पे 20% प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। एक बार फिर से हम इसको समझ लेते हैं कि हमें प्रॉफिट चाहिए 20% पर किस पे, ऑन सेल्स पे।
सेल्स प्राइस नहीं बोला फ्रेंड्स, सेल्स बोला है, और सेल्स हमें भी पता नहीं है कि क्या है, इसलिए हमें यहाँ पे एज्यूमिंग करना होगा। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेते हैं कि पर यूनिट हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो 5 रुपीज़ मिलेगा। अब सेल्स प्राइस हमें पता नहीं है, और जो बोलते हैं कि जो यूनिट्स है वो भी हमें पता नहीं है। तो इन सब के पीछे हम एक्स लगा देते हैं कि सेल्स प्राइस है जो वो 25x हो गया, वेरिएबल कॉस्ट है वो 70.5x हो गया। फिक्स कॉस्ट के पीछे एक्स नहीं लगेगा क्योंकि वो फिक्स रहेगा, हमारा प्रोडक्शन कितना भी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, लेकिन फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स ही रहता है। और प्रॉफिट भी अप डाउन होगा, इसलिए 5x कर दिया हमने यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 25x में से अगर हम इसको बात कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, तो क्या रहता है 7.5x। फिर x x सेम है तो इसको यहाँ पे हम ला दिया, तो उसका क्या हो गया रिडक्शन 2.5x। फिक्स कॉस्ट है ना, तो x को कॉमन निकाल दिया, तो x इज इक्वल टू 18,000 अपॉन 2.5, सो x इज इक्वल टू 72,000 यूनिट्स। मीन्स कि हमें अगर 5 रुपीज़ पर यूनिट प्रॉफिट चाहिए तो हमें इतना सेल्स करना होगा। तो फ्रेंड्स ये बात हो गई हमारे सेकंड पॉइंट की। अब जाते हैं हम थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, कि थर्ड पॉइंट में पूछा गया कि भाई एक्स्ट्रा यूनिट विच शुड बी सोल्ड टू ऑब्टेन द प्रेजेंट प्रॉफिट इफ इट इज प्रपोज टू रिड्यूस द सेलिंग प्राइस बाय 20%। यानी कि हमें अगर प्रेजेंट यानी कि पर यूनिट 5 रुपीज़ प्रॉफिट चाहिए, मीन्स के हमारा प्रॉफिट जो है 12,000 ए, अगर हमें इतना चाहिए, टोटल प्रॉफिट इतना चाहिए, तो हमें हमारे सेलिंग प्राइस अगर 20% इसको रिड्यूस कर देते हैं और इतना प्रॉफिट कमाना है, तो हमें कितना यूनिट जो है उसको सेल्स करना होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी दिया है वो बहुत ही टिपिकली वर्ड से उसको आपको समझना होगा, उसके बाद आपको वहाँ पे अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे एक कंडीशन दी कि आपको आपकी सेलिंग प्राइस कट करनी है यानी कि रिड्यूस करनी है। उसके बाद बोला कि आपको प्रेजेंट प्रॉफिट जो है उसको मेंटेन करना है। ओके, यहाँ पे दो कंडीशन है, एक तो आप अपनी सेल प्राइस को रिड्यूस कर दो, उसके बाद आपका जो प्रेजेंट प्रॉफिट है यानी कि 12,000 रुपीज़ आप उसको मेंटेन रखिए, और अपना जो सेल्स है वो यूनिट में आप फाइंड आउट कीजिए। यानी कि एक ही पॉइंट में हमें 3 कैलकुलेशन यहाँ पे करनी है। तो फ्रेंड्स चलो हम चलते हैं अपने कैलकुलेशन पे। तो अपना थर्ड पॉइंट था कि द एक्स्ट्रा। ओके, तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, अपने प्राइस को रिड्यूस कर देते हैं। तो न्यू सेल्स प्राइस इज इक्वल टू ओल्ड सेल्स प्राइस माइनस 20% रिड्यूस। तो हमारी ओल्ड प्राइस कितनी थी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें दी गई है 25 रुपीज़, तो हमने उसको ले लिया। अब 5 रुपीज़ तो कहाँ से आया, तो भाई 20% सेल्स प्राइस है, 25 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 100 इज इक्वल टू 5, यानी कि 5 रुपीज़। तो हमने रिड्यूस किया, तो हमारी न्यू प्राइस कितनी हो गई 20 रुपीज़। अब न्यू प्राइस को ध्यान में रखकर हम अब क्या करेंगे, अपना न्यू कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, अपना प्रेजेंट जो प्रॉफिट है वो भी मेंटेन रखना है। ओके, तो फ्रेंड्स हमें अब न्यू कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना, तो न्यू सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो न्यू सेल्स प्राइस कितनी हो गई 20, वेरिएबल कॉस्ट जो था वो अपना वही रहेगा पुराना जो था, हमने जो सबसे पहले फाइंड आउट किया था 70.50 रुपीज़, तो हम यहाँ पे उसको यूज़ कर लेते हैं। तो अपना न्यू कंडीशन कितना हो गया 2.5 रुपीज़। ओके, नाउ अब हमारे पास दोनों इन्फॉर्मेशन मिल गई है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम अब अपना एस्टिमेट सेल्स यूनिट्स में फाइंड आउट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि एस्टिमेट सेल्स अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपके पास दो इक्वेशन है, एक रुपीज़ वाला है, एक है यूनिट्स में। तो हमें यहाँ पे यूनिट्स में फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखिए आप, हमें यूनिट्स बोला है, तो हम यूनिट्स में लिए, उसके लिए उसका फर्स्ट हमें जो है वो हम यूज़ करेंगे। तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पर यूनिट कंट्रीब्यूशन। तो अब हम देखते हैं कि हमारा फिक्स कॉस्ट जो है 80,000 रुपीज़ फिक्स है, प्लस प्रॉफिट तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है 12,000 रुपीज़, तो वो हमें यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद पर यूनिट कंट्रीब्यूशन तो हमने यहाँ फाइंड आउट किया 2.5, तो 2.5 तो टोटल हो गया इसका 30,000 अपॉन 2.5, यानी कि 12,000 यूनिट। 12,000 यूनिट हमारे जो है एस्टिमेट सेल्स आता है। ओके, तो
एक्स्ट्रा यूनिट, क्योंकि पूछा है आपको क्या है, एक्स्ट्रा यूनिट। ओके, तो फ्रेंड एक्स्ट्रा यूनिट बोल दूँ तो हमारा टोटल यहाँ पे कितना आ गया, 12,000। उसमें से पहले हमने कितना सोल्ड किया था ये प्रॉफिट कितने लिए, 4,000 यूनिट्स। ओके, तो हमें एक्स्ट्रा कितना यूनिट सोल्ड करना होगा, 8,000 यूनिट। अगर हमें इतना प्रॉफिट कमाना है अपनी प्राइस को रिड्यूस करके, तो हमें 4,000 तो थे ही, बट उसमें प्लस 8,000 एक्स्ट्रा यूनिट जो है वो हमें सोल्ड करने होंगे, उसको हमें सेल्स करने होंगे, तभी हम इतना प्रॉफिट जो है हम कमा सकते हैं, यानी कि हम अर्न कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे। तो हमारा लास्ट पॉइंट क्या था फ्रेंड्स, यहाँ पे द सेलिंग प्राइस पर यूनिट टू बी फिक्स टू ब्रिंग डाउन इट्स ब्रेक इवन पॉइंट टू 2,250 यूनिट्स अंडर प्रेजेंट कंडीशन। यानी कि हमें अपना यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट्स को डाउन करना है और अपनी फिक्स कॉस्ट है जो उसको भी हमें फिक्स रखनी है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने अगली कैलकुलेशन पे। तो यहाँ पे हम चलते हैं फ्रेंड्स अपनी एक लास्ट कैलकुलेशन पे। द सेलिंग प्राइस पर यूनिट टू बी फिक्स, फर्स्ट कंडीशन। ओके, हमारे यहाँ फर्स्ट कंडीशन है कि आपकी सेलिंग प्राइस जो आपको फिक्स रखनी है। उसके बाद दूसरी कि आपको ब्रिंग डाउन योर ब्रेक इवन पॉइंट, कितना, तो इतना। कहाँ पे, अंडर प्रेजेंट कंडीशन। हमारी अभी जो कंडीशन है उसके मुताबिक आपको ये करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको डाउन करते हैं तो क्या चेंज आता है, तो बीईपी इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्योंकि बीईपी डाउन होता है, ओके, तो फिक्स कॉस्ट तो वही रहती है, लेकिन पर यूनिट कंट्रीब्यूशन क्या होगा, चेंज हो जाएगा अपना। क्योंकि आपके यूनिट चेंज हो गए तो आपका बीईपी का जो फिक्स कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है वो भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अपना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो हम अब इस इक्वेशन में अपनी अमाउंट जो उसको पुट आउट करते हैं। तो बीपी कितना था, तो 2,250। ओके, फिक्स कॉस्ट क्या है, फिक्स ही रहता है, तो 18,000। और पर यूनिट कंट्रीब्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू 18,000 अपॉन 22,000, सॉरी 2,250 यूनिट्स, यानी कि पर यूनिट कंट्रीब्यूशन 8 रुपीज़ आ गया। देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन क्या मिल गया, 8 रुपीज़। ओके, तो अब सेल्स प्राइस हमारी कितनी होती है, तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट हमारा क्या था, 70.5 रुपीज़, जो हमने यहाँ पे फर्स्ट में फाइंड आउट किया था। ओके, तो ये, और उसके बाद हमारा वेरिएबल जो फिक्स कॉस्ट था वो 8 रुपीज़, तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया। क्योंकि हमारा बीईपी डाउन हुआ उसके कारण हमारा फिक्स पर यूनिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी क्या हो गया, डाउन हो गया। देखिए आप हर कंडीशन में हमारा जो पॉइंट है यहाँ पे हमारा कितना था, 7.5 था, लेकिन यहाँ पे बीईपी कितना था, इतना था, तभी ये इतना था। अब इसको रिड्यूस कर दिया हमने, और कितना कर दिया, इतना कर दिया। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन था वो भी चेंज हो गया। तो फ्रेंड्स, मैं आशा रखता हूँ कि आप सबको इस एग्जाम्पल में समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मेरे को मैसेज छोड़ सकते हैं, या यूट्यूब में मेरे चैनल है वहाँ पे आप कमेंट्स में इसको आपके जो भी क्वेश्चन या जो भी प्रॉब्लम्स है आप वहाँ पे उसको कमेंट कर सकते हैं। तो जब मैं आपको उसके रिप्लाई देता रहूँगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। आप मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आप मेरे सारे न्यू वीडियोस जो है अपने सब्जेक्ट के, वो आप उसका नोटिफिकेशन आप तुरंत ही आपको मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद। घर पे रहिए, सेफ रहिए और मास्क का यूज़ कीजिए। अगर आप कहीं बाहर निकलते हैं तो प्लीज़ आप मास्क का यूज़ कीजिए और सोशल डिस्टेंस आप मेंटेन रखिए। अभी कोरोना से बचने का यही एक उपाय है, सोशल डिस्टेंसिंग और यूज मास्क। ओके, जय हिंद।